हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे जीरोस फाइंड किए जाते हैं उस चीजों को सीखेंगे थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है अगर आप सीबीएसई के नजरिए से देखो इसको, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस को फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से वी कैन फाइंड हम जो है वो जीरोस फाइंड कर सकते हैं। We can find zeros of quadratic equation. We can find zeros of quadratic equation. तो इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो सीखते हैं ये मेथड है क्या। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दोनों का मतलब एक ही है। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4 है तो 5x प्लस 2। क्लियर। यहां पे मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, 2 2 4, 4 1 4, 4 प्लस 1। हाँ ठीक। अब यहां पर आप देखो, आपको बोला जाएगा कि इसके जीरोस को फाइंड करो। आपको बोला जाएगा कि इसके जीरोस को फाइंड करो। तो जीरोस को कैसे फाइंड करना है, हमें क्या स्टार्ट कैसे करना पड़ता है। देखो, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा फैक्टराइज। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करो इसको, या फिर सिंपल दिया होगा फाइंड द जीरोस बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ की वैल्यू है, मतलब सबसे पहली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर के साथ की, और जो लास्ट की डिजिट है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ की और सबसे लास्ट की वैल्यू 2, उसके इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां मेरे पास सबसे पहला नंबर है 2 और लास्ट का नंबर है 2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, 4। ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, हमें उसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि जो भी फैक्टर इसका आएगा उसको प्लस या माइनस करके 5 आ जाए, मतलब हमारी बीच की वैल्यू आ जाए। ठीक है, जैसे 4 पहले, सबसे पहले किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा। 1 4 4, 4 सबसे पहले किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में। तो 1 4 4। अब मुझे देखना है यहां जो 4 के फैक्टर आए हैं 1 और 4, क्या इनको प्लस माइनस करके बीच की वैल्यू आ सकती है। तो आप देखो, इनको प्लस करके 1 + 4 कितना हो जाता है, 5। तो इसको प्लस करके 5 की वैल्यू आ सकती है, इसकी वैल्यू आ सकती है। तो हम इसको जो है वो चूज कर लेंगे। आप देखो तो 4 जो है वो 2 × 2 की टेबल में भी आता है, पर आप यहां ध्यान दोगे, चाहे आप इन दोनों को प्लस कर लो चाहे इन दोनों को माइनस कर लो, पर आपकी वैल्यू 5 नहीं आ सकती। तो इसीलिए इस वाले को हम फैक्टर्स को चूज नहीं करेंगे, इन फैक्टर्स को चूज कर लेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 4 भी आ रहा है और प्लस करके 5 भी आ रहा है, जो बीच की वैल्यू है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बीच की वैल्यू है, क्या आई थी, 5 थी, तो उसकी जगह हमें क्या चूज किया, 1 + 4। तो 5 की जगह हम लिख देंगे 1 + 4 + 2। अब देखो, 5 के साथ मैंने 1 + 5 की जगह मैंने 1 + 4 लिख दिया, बाकी आगे की वैल्यू और पीछे की वैल्यू सेम है। और यहाँ 5 के साथ x भी था, तो इन दोनों के भी साथ आपका x लग जाएगा। क्लियर। जो यहाँ पर हमारे फैक्टर में सम या माइनस या ऐड करके जो भी वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर लिखना है मिडिल टर्म की जगह पे, और इसके साथ x था तो इन दोनों के भी साथ आपको x लिख लेना है। इसके बाद देखो आप कि इन दोनों का आपको क्या लेना होगा, कॉमन। ठीक है, इन दोनों से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहां तक स्टेप
एक चीज आने के बाद पहले इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। पहले इन दोनों में देखो क्या सेम चीज है, क्या सेम चीज है। तो इन दोनों में आप देखो दोनों के पास क्या है, x है, दोनों के पास क्या है, x है, इन दोनों के पास x है। प्लस अब इन दोनों में से कॉमन देखो, देखो x तो दोनों के पास है नहीं, यहां पर 4 है और वहां पर 2 है, तो 4 और 2 किसकी टेबल में आएंगे, 2 की टेबल में आएंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है और फिर इसमें से कॉमन लेना है। अब यहां पर देखो आप x कॉमन लिया मैंने, तो यहां क्या बचेगा, देखो एक x मैंने बाहर ले लिया, यहां पे कितने x थे, 2x थे, एक x बाहर ले लिया तो यहां बच गया 2 और x, यहां बच गया 2 और x, प्लस यहां से x बाहर ले लिया तो यहां क्या बच गया 1, यहां से x बाहर ले लिया तो यहां क्या बच गया 1, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहां क्या बच गया 2x, 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे आता है, और x का x बचा है। प्लस देखो इस 2 को तो बाहर ले लिया तो यहां कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो हम उसकी जगह लिख देते हैं 1। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं। अब यहां पर जब आप देखोगे तो आपको यह ध्यान देना है कि जो दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू है 2x + 1 2x + 1 वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों ब्रैकेट में वैल्यू अलग आ रही है, मतलब इसमें कुछ और है उसमें कुछ और है, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं ऊपर जो है कोई चीज में कोई स्टेप में आपको गलत किया आपने। तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि जो भी ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी 2x + 1 2x + 1 आए कुछ भी आए, वो वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू को हम इन दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन, मतलब जो सेम है, जो वैल्यू सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट में हम वो वैल्यूज को लिखेंगे जो बाहर बच गई है, जो सेम था उसको तो इस ब्रैकेट में लिख दिया, अब जो बच गया बाहर, ब्रैकेट से बाहर क्या क्या बच गया था, x, और यहां बचा था +2, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। यह हमारा फैक्टराइज हो गया। क्लियर। अब अगर आपको 0 निकालने को बोला जाए तो आपको करना क्या है, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेना है और एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेना है। अगर आपको 0 निकालने बोला जाए तो करना है इसको, नहीं तो अगर आपके क्वेश्चन में फैक्टराइज है केवल, तो फैक्टराइज वाला आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा, फैक्टराइज वाला आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा। अगर फाइंड द जीरोस बोला है तब आपको इसमें क्या करना है, एक दो स्टेप और आगे हो जाएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी -1/2, +1 इधर आके -1 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो +2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। मान लो अब आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस यहां ले लेते हैं 3, तो 2 3 = 6, और यहां ले लेते हैं 5, फिर से ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ले लिया हमने। फिर हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप यही था। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर जो भी फैक्टर आया है उसको चेक करना है क्या उसको प्लस या माइनस करके बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो आप देखोगे कि 2 और 3 को प्लस करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 + 3, तो 2x + 3x + 3, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 दोनों के पास है और एक x भी दोनों के पास है। ठीक है, फिर प्लस, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो आप देखो दोनों के पास 3 है। ठीक है, इसके बाद अब जो बच गया, देखो यहां से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो 2x थे, एक x बच गया, प्लस यहां पूरा का पूरा 2x बाहर आ गया। तो बोला था जब पूरा बाहर आ जाता है कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। अब इधर 3 बाहर आ गया, तो यहां क्या बच गया, x, और यहां क्या बच गया, 1। क्लियर। तो अब यहां पर देखो दोनों ब्रैकेट में क्या वैल्यू है, x + 1 और x + 1। तो जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो बाहर बच गए थे उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है,
तो अब यहां तो फैक्टराइज खत्म हो गया। अगर जीरो फाइंड करने को बोला है तो एक बार इसको जीरो ले लेंगे और एक बार इसको जीरो ले लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1, +1 इधर आके, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके बेस पर अगर आपको एनसीईआरटी बुक से ही करना है तो एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन जो है, न्यू एडिशन में आप एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करोगे, उसका क्वेश्चन नंबर आप ले लो 4। ठीक है, और अगर ओल्ड एडिशन है तो उसमें आपका एक्सरसाइज रहेगा 2.4 और क्वेश्चन नंबर रहेगा 4। क्लियर है? तो उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इसको करेंगे, और जो भी चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप प्लीज कमेंट में करके आप हमें बताइए, तभी हम उस पर सुधार कर सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।